नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच्चाई की जो हर एक कैंसर पेशेंट के लिए एक उम्मीद बन सकती है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो स्टेज 4 कैंसर से स्ट्रगल कर रहे थे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें सिर्फ 3% चांस दिया था, लेकिन सिर्फ 40 दिन के अंदर उन्होंने अपने लाइफस्टाइल और डाइट के जरिए कैंसर को मात दे दी। ये कहानी है नवजोत कौर जी की, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू जी की वाइफ है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस इलाज में ना तो महंगी दवाइयां थी और ना ही कोई इंपोर्टेड ट्रीटमेंट्स। ये सब कुछ नेचुरल था और घर के आसपास अवेलेबल था। आइए समझते हैं ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। कैंसर की सबसे बड़ी वजह होती है इन्फ्लेमेशन, और अगर हम इस रूट कॉज को एड्रेस करें तो कई बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट हो सकता है। पहली बात ये समझना जरूरी है कि कैंसर को फीड करने वाले एलिमेंट्स का कंजप्शन हमें बंद करना पड़ेगा। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, मैदा, डेयरी प्रोडक्ट्स और पैकेज फूड, ये सब कैंसर सेल्स के लिए खास पोषण का काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर इन चीजों को हटाना है तो खाना क्या है। चलिए इस डाइट का एक एक पॉइंट समझते हैं जो कैंसर के पेशेंट्स के लिए लाइफ चेंजिंग बन सकता है। दिन की शुरुआत होती थी एक डिटॉक्स ड्रिंक के साथ। सुबह उठते ही गर्म पानी में एक नींबू का रस, एक छोटी सी कच्ची हल्दी का टुकड़ा और एक लहसुन की कली मिलाकर ली जाती थी। इसके बाद आधे घंटे का गैप दिया जाता था और 10 से 12 नीम के पत्ते च्यू करने को दिए जाते थे। नीम को ग्रीन ब्लड कहा जाता है क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस के पावरफुल प्रॉपर्टीज होते हैं जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। इसके बाद अगला स्टेप होता था एक स्पेशल हर्बल चाय का। दूध और शुगर वाली चाय को बिल्कुल हटा दिया गया और उसकी जगह सिनेमन यानी दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर हर्बल चाय पी जाती थी। ये चाय कैंसर सेल के ग्रोथ को रोकने में मददगार होती है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है। इस हर्बल चाय के बाद कुछ गैप दिया जाता था और एक ग्लास सफेद पेठा व्हाइट एशकार्ड का फ्रेश जूस दिया जाता था। एक और इंपॉर्टेंट एडिशन था बेरीज और नट्स। अगर ब्लूबेरीज या इंपोर्टेड बेरीज अफोर्ड न कर पाए तो आप अनार, आंवला या जामुन का यूज कर सकते हैं। साथ ही वॉलनट्स, ब्राजील नट्स और फ्लैक्सीज जैसे नट्स और सीड्स भी इंक्लूड करने चाहिए। ये सब एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और कैंसर से लड़ने में मददगार होते हैं। लंच के टाइम पर रोटी या चावल को पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया गया था। उनकी जगह किनुआ और आलमंड फ्लोर की रोटी इंट्रोड्यूस की गई। साथ में सीजनल सब्जियां और एक बड़ा सैलेड दिया गया जिसमें स्पिनच, केल और ब्रोकली जैसे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स शामिल होते थे। सैलेड में ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल का यूज होता था। रिफाइंड ऑयल को पूरी तरह हटा दिया गया था और सिर्फ कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल का यूज किया गया। शाम के स्नैक्स में एक और डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक होती थी जो बीटरूट, कैरेट और आंवला का जूस था। ये जूस लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है और एनर्जी बूस्ट करता है। साथ ही रोस्टेड सीड्स जैसे फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स और पंपकिन सीड्स दिए जाते थे। ये सीड्स मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रिच सोर्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और सेल्स की रीजनरेशन में मदद करते हैं। डिनर के टाइम पर सिर्फ सब्जी और सैलेड दिया जाता था और खाने का टाइम भी शाम 6:30 से पहले फिक्स कर दिया गया था, जिससे बॉडी को एक लॉन्ग फास्टिंग विंडो मिलती थी। ये फास्टिंग कैंसर सेल्स के ग्रोथ को स्लो करने में मदद करती है। अब सवाल ये आता है कि ये सब कैसे काम करता है। कैंसर सेल्स को शक्कर, शुगर की जरूरत होती है सरवाइव करने के लिए। जब आप अपनी डाइट से शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स को एलिमिनेट कर देते हैं तो कैंसर सेल्स के पास एनर्जी सोर्स नहीं बचता और वो खुद ही मरना शुरू कर देते हैं। साथ ही नेचुरल हर्ब्स और सुपर फूड्स जैसे नीम, टर्मरिक, गार्लिक और बेरीज के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज उन्हें वीक कर देते हैं। इस डाइट का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था ऑयल्स का रिप्लेसमेंट। रिफाइंड ऑयल्स को पूरी तरह हटा दिया गया था और कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल का यूज किया गया था। कोकोनट ऑयल एक नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी कैंसर एजेंट के तौर पर काम करता है। ये सब सुनकर लगता है कि क्या ये सब सच में पॉसिबल है, लेकिन इस ट्रीटमेंट का रिजल्ट सबके सामने है। सिर्फ 40 दिन के अंदर स्टेज 4 कैंसर का पेशेंट पूरी तरह से रिकवर कर गया था और जो लाइफस्टाइल चेंजेस किए गए थे उनका फायदा सिर्फ कैंसर तक ही सीमित नहीं था। इस प्रोसेस से फैटी लिवर, ओबेसिटी और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बीमारियों का इलाज सिर्फ हॉस्पिटल्स और महंगी दवाइयों तक सीमित नहीं है। एक सही लाइफस्टाइल और नेचुरल डाइट से आप अपने हेल्थ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो चीजें
मैंने आपके साथ शेयर की वो ना तो महंगी है और ना ही इनएक्सेसिबल। नीम के पत्ते, कच्ची हल्दी, लहसुन, अनार और आंवला, ये सब कुछ आपको आसपास ही मिल जाएगा। बस जरूरत है तो अपने रूटीन को डिसिप्लिन में लाने की और अपने हेल्थ के प्रति एक सीरियस अप्रोच रखने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सेहतमंद रहें।